में हुआ किस किस से मिलता है? ये जो गोल बोल गोंगलू किस किस से मिलता है? किस किस से मिलता है? और पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार इसके कहने के ऊपर चल रहे हैं। बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। मुल्की मफाद में लिख कर कह रहे हैं कि हमारे मुल्की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, ये सबूत है, ये सबूत है। हमारे मुल्क में मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने जब आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की तो फजल रहमान भगोड़ू नवाज शरीफ ने भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई और आज जैसे हालात बना दिए गए मुल्क में, हालात की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। आज उसी भुट्टो के दामाद आसिफ जरदारी, सबसे बड़ी बीमारी, शर्म नहीं आती कि सियासत तो करनी है नाना के ऊपर, और जिन लोगों ने उसको फांसी दिलवाई थी अपनी कुर्सी की खातिर उनके साथ घुसे हुए हैं दोनों अंदर। ये जो आज कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए हैं, इनको जिन्होंने इकट्ठा किया उनका भी हमें पता है। बाहर से हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है। इस साजिश का हमें पिछले महीनों से पता है। भुट्टो वाला टाइम नहीं, वक्त बदल चुका है। हम सबसे दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। तो खान साहब का ये खिताब, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तमाम तर मामले पर गुफ्तगू करने के लिए नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शबीर और ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। अब्बास, आपकी तरफ सबसे पहले मैं इसलिए आना चाहूँगी बिकॉज आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, कल आपने जलसा भी कवर किया था, आप मौजूद भी थे, विटनेस किया आपने। मैं चाहूँगी वो जोश जज्बा, वो पूरा माहौल जो कल आपने अपनी आंखों से देखा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी थैंक यू वेरी मच। खिताब तो बहुत धुआंधार था, लेकिन जिस सरप्राइज़ का इंतज़ार था पूरी कौम को, हर कोई ट्रम्प कार्ड की बात कर रहा था, वो शायद हमें कल नहीं मिल सका। इससे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी आवाम को मायूसी होगी, लेकिन काउंटिंग की बात नहीं करता कि 10 लाख लोग थे, 5 लाख लोग थे, हर किसी का अपना अपना दावा है, लेकिन एक अच्छा हाउसफुल क्राउड था। कह सकते हैं कि तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा था, स्पेशली परेड ग्राउंड के अंदर। माजी के अंदर भी जलसे होते रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा जलसा था, बल्कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जलसे हमने कवर किए हैं, लेकिन एक बड़ा जलसा हम कह सकते हैं कि कल परेड ग्राउंड के अंदर था। अट्रैक्ट किया इमरान खान ने लोगों को, एक दिन पहले से ही लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे, लेकिन बड़ी एक्टिविटी थी कल इस्लामाबाद में। एक तरफ लाहौर से अपोजिशन का जो मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा था जी। उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, पीडीएम की तरफ से मौलाना फजल रहमान का जलसा भी वहाँ पर था, और अहम मुलाकात भी इस्लामाबाद में कल मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून की हुई। तो टोटल हैपनिंग्स जो हैं वो कल के दिन के अंदर इस्लामाबाद के अंदर थी, और आज भी बड़ा बिजी डे है इस्लामाबाद का। कौमी असम्बली का इजलास है, अदम एतमाद पर बहस होनी है। मेरे ज़रा ये भी बताते हैं कि आज काफ लीग की दोबारा से मुलाकातें हैं, MQM से भी मुलाकातें हैं, मुमकिन है कि नून लीग से दोबारा से उनकी मुलाकात हो। तो मामलात जो हैं वो किसी और शेप की तरफ हैं, कोई और रुख इख्तियार कर चुके हैं। जलसे की जहाँ तक बात है, बड़ा चार्ज क्राउड तहरीके इंसाफ का हमेशा से जलसों के अंदर होता है, और कल भी बड़ा चार्ज क्राउड था। बड़ी बड़ी दूर से लोग कल को जलसे को विटनेस करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थे। फिर वही बात के नंबर गेम्स के ऊपर हम नहीं आते, काउंट क्या था क्या नहीं था, लेकिन परेड ग्राउंड इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो मज़ाफ़ात के इलाके थे और जो जो रूट्स थे उस परेड ग्राउंड को पहुंचने के लिए, वो सब जैम पैक थे। ठीक है। बस आपसे मजीद हम बात करेंगे। नईम हनीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नईम साहब, आज भी एक और इम्पॉर्टेंट दिन है। मरियम और हमजा पहुंचने वाले हैं इस्लामाबाद में। महंगाई मुकाम मार्च के साथ एक बड़ी तादाद काफिले की सूरत में आने वाली है। क्या एक्सपेक्टेशन है? कुछ अहम तब्दीली देखने में आ रही, क्योंकि आज कौमी असम्बली का इजलास भी है, बहुत इंपॉर्टेंट इजलास। जी बिल्कुल, ये मुल्की सियासत के हवाले से बड़ा अहम दिन था कल, बल्कि योम जलसा था। इस्लामाबाद में भी जलसा था, गुजरांवाला में भी जलसा था, लॉन्ग मार्च था, रैलियां थी,
मगर जहाँ तक पीटीआई के जलसे की बात है, उसमें मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इससे पहले 2011 में पीटीआई ने एक जलसा किया था, वो खालिस्तान पीटीआई का जलसा था। ठीक, कल पीटीआई का सरकारी जलसा था। ये सरकारी जलसा 4 सूबाई हुकूमतों और एक वफाकी हुकूमत ने मिल के किया था। उस हिसाब से ये शो इतना मुनासिब शो नहीं था जितने बड़े शोज इससे पहले पीटीआई कर चुकी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज पीटीआई के जलसों के वो मुंतज़मीन शायद या तो पीटीआई के साथ नहीं है या फ़ाल नहीं है। उनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो खान साहब ने मीनारे पाकिस्तान जलसे की स्टेज पे खड़े होकर तकरीर फरमाई थी और उन मुंतज़मीन के नाम लेकर उनके सर सेहरा बांधा था कि उन्होंने पूरा मुल्क मीनारे पाकिस्तान में इकट्ठा कर दिया। उनमें अलीम खान का नाम था, उनमें शुएब सिद्दीकी का नाम था, उनमें यकीनन डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल थी। आज वो शायद वो लोग गैर फाल हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग मार्च की, और उस जलसे में यकीनन जो खिताब फरमाया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, लोग और पीटीआई ख़ास तौर पे पीटीआई का कारकुन वो ट्रंप कार्ड, वो सरप्राइज एस्पेक्ट कर रहा था कि कल शायद कोई बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। मगर एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो सोशल मीडिया की बात की, जदीद दौर की बात की, और ये कहा कि ये जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौर नहीं है, और दूसरी तरफ बिल्कुल हम एक पुराने दौर में ले गए, इस डिजिटल दौर में, इस व्हाट्सएप जैसे बेशुमार ऐप्स के दौर में उन्होंने एक खत लहरा दिया। यानी कि आज भी उन्हें लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं, और फिर धमकी आमेज खत उन्होंने बताया, और धमकी आमेज खत लहराते हुए उन्होंने दोबारा धमकी भी दे डाली अपने उन अराकीन को जो मुनहरफ हैं, जो पीटीआई की पॉलिसियों से नाला हैं बज़ाहिर। जो हमने उनके इंटरव्यू सुने, जो गुफ्तगू सुनी, उन्हें कल उन्होंने एक मरतबा फिर से वापस आने का भी कहा और डराया भी। जिस तरह पहले उन्होंने कहा था कि 10 लाख के मजमे से तुम्हें गुजर के जाना होगा, 10 लाख के मजमे से वापस जाना होगा। मैं समझता हूं कि कल के जलसे में खान साहब अगर उनको ललकारने की बजाय, शहबाज शरीफ को ललकारने की बजाय, आसिफ अली जरदारी को ललकारने की बजाय, नवाज शरीफ को ललकारने की बजाय, मौलाना फजलुर रहमान को ललकारने की बजाय, इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम कल जुर्रत का मुजाहरा करते और ललकारते वो गुर्बत और महंगाई को, वो कल ललकारते बेरोजगारी को, वो कल ललकारते बैड गवर्नेंस को, वो कल ललकारते जो है वो 1 करोड़ घर का प्रोजेक्ट मुकम्मल ना करने वाली अपनी टीम को, वो कल ललकारते 50 लाख नौकरियां ना देने वाली अपनी काबीना को।